बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम इनहेरिटेंस के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार आएंगी उनको हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था कि डिप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स क्या हैं, कहां पे होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है मींस के कैरियोटाइप को डिस्कस करेंगे कि कैरियोटाइप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैरियोटाइपिंग कैसे की जाती है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रॉपर डिफाइन करने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं कि कैरियोटाइप है क्या चीज, फिर उसके बाद जो पॉइंट्स हमारे पास यहां पे आएंगे उन्हीं को हम डेफिनेशन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी। लेट्स सपोज के ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए माइंड में रखना है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि सेपियन का जो वर्ड है ना, लैटिन में ये विजडम के लिए, अक्ल के लिए, उन चीजों के लिए यूज होता है जिनमें अक्ल सलीम हो, यानी कि सोचने की ताकत हो, उनको हम क्या कहते हैं, सेपियंस कहते हैं। तो इसी वजह से ह्यूमन का नाम जो है वो होमो सेपियन है। और लेट्स सपोज के ये हमारे पास फ्रूट फ्लाई है और फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं और उन स्मॉल यूनिट्स को क्या कहते हैं। तो डेफिनेटली आप यही आंसर दे रहे होंगे कि सर स्मॉल यूनिट्स को सेल कहते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहां से ये सेल लिया और सेल को मैग्नीफाई करके ये दिखा दिया, और ये जो दूसरा फ्रूट फ्लाई का मैंने सेल लिया और उसको मैग्नीफाई करके यूं दिखा दिया। जब सेल को मैग्नीफाई किया तो माइक्रोस्कोप की मदद से हमने देखा कि ह्यूमन के सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स इस तरह ऑर्गेनाइज हैं। जब हमने फ्रूट फ्लाई के एक सेल को देखा, उसको मैग्नीफाई किया, तो उसके न्यूक्लियस में कुछ क्रोमोसोम्स इस तरह से ऑर्गेनाइज हैं। ये अब कैरियोटाइप क्या है? जब हम ऐसी लेबोरेटरी की ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज तरीके से विजुअलाइज करते हैं, यानी कि उसको देखते हैं, उसका इमेज बनाते हैं। किसका? क्रोमोसोम्स का। तो इस लेबोरेटरी टेक्निक को हम कैरियोटाइप कहते हैं। सो कैरियोटाइप क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड विजुअल प्रोफाइल ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये वो ऑर्गेनाइज विजुअल प्रोफाइल है क्रोमोसोम्स की, ये वो विजुअल प्रोफाइल है क्रोमोसोम्स की किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, जिसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैंने कुछ यूं लिखी हुई है, लेबोरेटरी टेक्निक दैट प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल्स क्रोमोसोम्स। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की जो कलेक्शन है, उनकी जो इमेज बनाने की जो टेक्निक है, उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। अब अगर हम ह्यूमंस की कैरियोटाइप देखें तो ह्यूमन के एक सेल के अंदर टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये अगर आप इस सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद गिने तो मैंने 46 बनाए हुए। ये 1 है, 2, 3, 4, 5 है, करते करते जब यहां तक पहुंचेंगे तो आपके पास 46 क्रोमोसोम्स आपको मिल जाएंगे। अब ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम्स, इनके जितने भी जीन्स हैं, इनकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरह ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं ये बिल्कुल सेम है। इसी तरह ये दो क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है, ये दो क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है। अगर टोटल 46 हैं तो
दो दो सेम हैं तो हम कितने सेट बना सकते हैं? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर 46 हैं और 46 में से जो दो दो क्रोमोसोम्स यानी पेयर्स की फॉर्म में है बिल्कुल सेम है, तो हम उनके दो सेट बना सकते हैं। यानी एक एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो एक सेट हमारे पास ये बन गया। और ये वाला और ये वाला और ये वाला दूसरे सेट में डाल दिया तो हमारे पास कितने सेट बन जाएंगे? दो सेट बन जाएंगे। तो टोटल जो हमारे पास है वो 46 है, जबकि एक सेट में 23 है, यानी n का मतलब है वन सेट या हैप्लाइड। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया है। n का मतलब होता है हैप्लाइड। तो हैप्लाइड यानी n में 23 होंगे स्पर्म और ओवा में, जबकि 2n का मतलब है टू सेट यानी डिप्लाइड में 46 होंगे, जैसे बॉडी के सेल्स के अंदर है। इसी तरह अगर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात की जाए, जिसको हम कॉमन फ्रूट फ्लाई कहते हैं, अगर इसके एक सेल को जब हमने मैग्नीफाई किया तो मैग्नीफाई करने के बाद पता चला कि इसके अंदर टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। अब ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल मिलता जुलता है, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है। सेम होने का क्या मतलब है ये समझना। सेम होने का ये मतलब है कि इसके ऊपर जो जीन है वही जीन इसके ऊपर भी है, जो यहां पे जीन है वो जीन इसके ऊपर भी वैसे ही है, उसी लोकेशन पे है, तो इसको हम सेम होना कहते हैं। इसी तरह ये दो भी सेम है, इसी तरह ये दो भी सेम है। तो अगर हम पेयर्स की बात की जाए तो टोटल हमारे पास 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर यानी 4 पेयर्स होते हैं, जिनमें से अगर इनके सेट बनाए जाएं, यानी एक इसमें से लिया जाए, 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 एक सेट इधर बनाया जाए और एक सेट इधर बनाया जाए, तो एक सेट में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो डेफिनेटली आप कहेंगे 1 2 3 4 होंगे। तो n का मतलब यानी कि हैप्लॉइड सेल में 4 होंगे और 2n यानी डिप्लॉइड सेल में फुल जो होंगे वो 8 होंगे। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं और बाज क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ह्यूमन के केस में ये जो 22 पेयर्स हैं यानी कि 44 क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 46 हैं, 46 में से जो 44 हैं यानी कि ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ये दो नीचे, इनको छोड़कर इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। बाकी ये जो 1 पेयर बचता है यानी 2 क्रोमोसोम्स बचते हैं, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर हम ड्रोसोफिला का केस देखें तो ड्रोसोफिला का एक जो पेयर है 1 पेयर है, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। बाकी ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं यानी 3 पेयर्स, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स 3 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं और 1 पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आपके माइंड में यह भी क्वेश्चन है कि अगर कैरियोटाइप इसको कहते हैं तो कैरियोटाइप की इंपॉर्टेंस क्या है? क्लियर है? अब हम इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं कि कैरियोटाइप की क्या इंपॉर्टेंस है। कैरियोटाइप टेस्ट लुक्स एट द साइज, शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कैरियोटाइप का टेस्ट इस वजह से किया जाता है कि हम क्रोमोसोम्स को देख सकें कि क्रोमोसोम का साइज क्या ठीक है, क्या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्या इनकी शेप ठीक है, क्या नंबर कोई इसमें से, अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के एक सेल के अंदर अगर 46 हैं तो 46 में से एक क्रोमोसोम्स कहीं मिस तो नहीं है, कहीं 45 तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है क्रोमोसोम्स थ्रू कैरियोटाइपिंग, यानी कैरियोटाइपिंग की मदद से अलाउज डॉक्टर टू डिटरमाइन वेदर देयर आर एनी एबनॉर्मेलिटीज और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद इन क्रोमोसोम्स। कैरियोटाइपिंग की टेक्निक यूज करके डॉक्टर क्या देखते हैं कि क्या क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कैरियोटाइपिंग की मदद से डॉक्टर जो है वो मुआयना करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, दिस टेस्ट कैन आल्सो हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर और डिजीज। हम कैरियोटाइपिंग की मदद से यानी कि विजुअलाइजेशन की मदद से, इमेज की मदद से, कैरियोटाइप की मदद से ये
समझने में आसानी हो सकती है डॉक्टर्स को कि क्या इसमें कोई जेनेटिक जीन्स की वजह से कोई डिजीज तो नहीं है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज मोस्ट सुटेबल टू डेवलप कैरियोटाइप। कैरियोटाइप की कौन सी स्टेज है, क्योंकि सेल जब डिवाइड करता है तो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, तो सेल की कौन सी स्टेज है जिसके दौरान हम क्रोमोसोम्स की जो प्रोड्यूस इन इमेज यानी कि इमेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं या विजुअल प्रोफाइल बना सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने कुछ यूं लिखा है, सेल इन मेटाफेज। जब सेल मेटाफेज की कंडीशन, सेल डिवीजन में मेटाफेज के स्टेज पे होगा तो उस स्टेज पे कैरियोटाइप जो है वो कैरियोटाइपिंग जो टेक्निक है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सेल इन मेटाफेज आर यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च to measure whether all of the chromosomes present or not। कि मेटाफेज के दौरान साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स की कैरियोटाइपिंग करते हैं ताकि ये देखने के लिए कि क्रोमोसोम्स क्या प्रेजेंट हैं या कोई मिस तो नहीं है। दे आर ऑल इंटैक्ट, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जब क्रोमोसोम्स बिल्कुल कंडेंस थिक फॉर्म में हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ लुकिंग क्रोमोसोम्स अंडर माइक्रोस्कोप, ये प्रोसेस जिसमें हम क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, इस प्रोसेस को कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कैरियोटाइप क्या है। सो मैं अब इसी टॉपिक को समराइज करता हूं कि कैरियोटाइप क्या है। कैरियोटाइप वो लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी विजुअल प्रोफाइल बनाते हैं या इमेज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम क्रोमोसोम्स को देख सकें कि कोई भी क्रोमोसोम्स जो है बीच में मिस तो नहीं है, क्या क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं है, क्या इन क्रोमोसोम्स की वजह से, एबनॉर्मलिटी की वजह से कोई जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हो सकता। इस टेक्निक को कैरियोटाइपिंग कहते हैं और ये थ्रू माइक्रोस्कोप इन मेटाफेज स्टेज में की जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।